हेलो मेरे मैजिक माइंड लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। मैं श्रेणु से स्वागत करता हूं आपसे का मैजिक माइंड श्रेणु से फिर कोच के जाने जी के साथ। तो चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नई सीरीज का आवागमन हुआ है। इस सीरीज का नाम है SSDSS। SSDSS फुल फॉर्म क्या है इसका? स्पेशल स्टडी डाउट सॉल्विंग सीरीज। तो ये एक नई सीरीज मेरी आ गई है यूट्यूब पे, जो कि मेरे प्लेलिस्ट में जाके जुड़ जाएगी। तो आप लोग के जो डाउट्स वगैरह होंगे, जो एक्स्ट्रा में बच्चों के बच जाते हैं या कोचिंग में भी कई लोग के डाउट्स होते हैं, तो मैं एक वीडियो में नहीं बना पाता। जो टॉपिक चल रहा होता है उसी के बारे में बताता हूँ। तो डाउट के बारे में जो कमेंट करेगा या मुझे पर्सनली मैसेज करेगा, जो बोलेगा, तो उसको डाउट को सॉल्व करने के लिए इस सीरीज में स्पेशली उसको वीडियो को डाला जाएगा और इस सीरीज को स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए आज का पहला डाउट उठाते हैं। तो देखिए, एक स्टूडेंट का डाउट पूछा है उन्होंने। क्या पूछा है, बिना कुछ देर लगाए देख लेते हैं। डाउट ये है, ये बाय द वे क्लास 11 का एक डाउट है, जरा सुनिए। तो यहाँ मैग्नीशियम और फ्लोरीन, ठीक है, Mg+F2 का एक रिएक्शन है। और जो ये तो रिएक्टेंट है, और जो हमारा प्रोडक्ट है, अभिकारक है, उत्पाद क्या है मेरा, तो बना है Mg+F2। ये टोटल रिएक्शन है। अब डाउट ये है कि भैया जो टोटल रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीकरण है कि अपचयन है, ठीक है, हिंदी में ये कौन सा रिएक्शन है। तो भैया देखिए, आप लोग अब 11 में आ गए हैं, ठीक है। अब 10 के तरह नहीं कि सर जी इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है, हाइड्रोजन नहीं निकल रहा है, तो वो 10 में है। वो 10 को मारिए गोली। अगर आप 11 में आ गए तो आप मॉडर्न केमिस्ट्री पढ़िए। अब समझिए, एक छोटा स्टिक बता रहे हैं। मॉडर्न केमिस्ट्री में कोई भी चीज को ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानने को एक सिंपल तरीका है, याद करिए। ये देखिए, ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो कैसे होगा मॉडर्न केमिस्ट्री में, और रिडक्शन अगर हो रहा है तो कैसे होगा मॉडर्न केमिस्ट्री। बहुत सिंपल है, देखिए एकदम लूल है, कुछ माछर सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे होगा। ऑक्सीडेशन मॉडर्न केमिस्ट्री में तब होता है जब इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, दिया जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन जब दिया जाए किसी को, तो वहां कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन। अब एक बार बताइए, जब कोई एलिमेंट या तत्व अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, किसी को चुसवा दिया है, चुस, तो उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, प्लस आया कि माइनस। जैसे अब ये मेरे पास ही मार्कर है, हम कहेंगे लीजिए आप इसको लीजिए, पकड़िए, चूसिए। तो ये मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो दे रहा हूँ, इसका मतलब मेरे ऊपर चार्ज कैसा आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि मैं आपको दे रहा हूँ। और आप ले रहे हैं तो आप कर्जदार हैं, आप माइनस करेंगे, अरे हाँ सर दीजिए दीजिए, करेंगे नहीं। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है और चार्ज कौन सा आता है, प्लस। अब इसका उल्टा करिए, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लिया जाता है और चार्ज कैसा आएगा, जब ले लिया है तो चार्ज आएगा माइनस, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए एक सिंपल तरीका है, रीटेक। रीटेक, ऑक्सीडेशन को हिंदी में ऑक्सीकरण कहते हैं, रिडक्शन को हिंदी में अपचयन कहते हैं। तो रीटेक से आप लोग याद कर सकते हैं शॉर्ट में। री का मतलब है रिडक्शन, टेक मतलब लेना, किसको लेना, इलेक्ट्रॉन को। यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं और माइनस चार्ज आते हैं, तो वहां पे ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन, तो रिडक्शन होता है। और ठीक इसका उल्टा ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए ठीक हो गया। अब ये समझ में आ जाएगा आप लोग को। अब देखिए बहुत सिंपल सा है, आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले, अब 11 में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था निकालना। देखिए, तो पहले इसका ऑक्सीकरण अवस्था निकालिए। कैसे निकालते हैं, ये हमारा टोटली कंपाउंड है, यौगिक है, इसमें हमको Mg का निकालना है। तो जिसका निकालना होता है उसे x p y कुछ भी मान के निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए x मान लेते हैं। तो Mg को अगर हम x मानेंगे, ठीक है, तो इसके बगल वाला जो फ्लोरीन है, इसका हमें चार्ज पता होना चाहिए कितना होता है। फ्लोरीन का चार्ज बाय द वे -1 होता है। तो आपको इसके चार्ज से इसके x को प्लस करना पड़ेगा। तो लगाइए प्लस, और फ्लोरीन का चार्ज कितना होता है, -1। तो ब्रैकेट में आएगा -1। लेकिन अभी यहाँ एक 2 भी लिखा हुआ है, देखिए। तो इस 2 को छोड़ना नहीं है कि छोड़ दे ऊपर से। इस 2 का जितना लिखा होता है नंबर, उसका इसमें गुणा होता है। तो आप इसमें गुणा कर दीजिए और बराबर में 0, बस यही करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो कितना आएगा, x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 2 2 हो जाएगा, बराबर 0। सही है। अब ये 2 उधर जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, +2। यानी मैग्नीशियम यहाँ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी ऑक्सीकरण अवस्था में। और फ्लोरीन का मैंने अभी अभी बोला -1, ठीक है। तो अब देखिए, कोई भी, अब एक चीज सुनिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानने का तरीका क्या है। कोई भी एलिमेंट जो अकेले लिखा होता है, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, अकेले है, चाहे कॉपर हो, जिंक हो,
सोडियम हो, कोई भी अगर एलिमेंट है, तत्व है, अकेले अगर लिखा है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। इसको याद कर लीजिए, जीरो होता है, ठीक है। और कोई भी अगर तत्व दुकेले लिखा हो, जैसे F2, क्लोरीन 2, Br2 है, नानी आराम कर, जिंदा रहेगी, मर जाएगी, पिला जाएगी, तो ये सारे जितने भी हैं 2 लेके चलते हैं, कुछ कुछ 4 लेके भी चलते हैं, यानी अपने ही एलिमेंट के 2 बार आ गए या 3 बार आ गए, या अकेले सब खड़े हैं एकदम लाइन से, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट या यूं कह लीजिए चार्ज जीरो होता है, ठीक है। जब कोई कंपाउंड बनता है या यौगिक बनता है तभी उसमें जो है चार्ज आता है। यानी अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, इस मैग्नीशियम का कितना है, जीरो, फ्लोरीन का कितना है, जीरो। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मैग्नीशियम यहाँ जीरो से उठ के जब इस प्रोडक्ट में आया, उत्पाद में आया, तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आया, +2, ठीक है। तो अब बताइए भैया, जीरो से +2 आया, यानी इलेक्ट्रॉन दिया है कि लिया है, प्लस लगा है मतलब दिया है, आप तुरंते बता देंगे ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन, तो भैया यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन, सिंपल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है। अब देखिए, फ्लोरीन यहाँ जीरो है और इस तरफ आने पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -1, तो इलेक्ट्रॉन दिया है कि लिया है, तो इसने लिया है, तो यहाँ हो गया रिडक्शन, रीटेक, याद आया कि नहीं, बिल्कुल सिंपल सा चीज, रिडक्शन, ये हो गया। यानी अब देखिए, तो चमत्कार हो गया, इस टोटल रिएक्शन में मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन और फ्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। इसका मतलब ना भैया ये हुआ कि ना ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना रिडक्शन है, तो भैया है क्या, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जो रिएक्शन है, प्रोसेस है, साइमल्टेनियस यानी लगातार हो, तो ऐसा रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। हिंदी में कहते हैं अपोपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये टोटल रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये हो गया आपका डाउट सॉल्व। मैंने आपको पूरा बता दिया है कि कैसे कैसे निकालते हैं, ऐसे भी आगे और भी आएंगे। इसका तो पूरा चैप्टर ही है 11th क्लास में, रिडॉक्स रिएक्शन, तो उसमें और भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको जो डाउट था उसके हिसाब से मैंने बता दिया, ठीक है, कैसे इसको पहचानेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए एक ऐसे रिएक्शन आ गया, जैसे देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा में कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन आ गया, NaOH प्लस HCl, बन गया क्या, NaCl और प्लस H2। तो अब अगर पूछा जाए कि बताइए ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन, बताइए, दिमाग लगाइए। तो भैया छुछमाछर मत बनिए, तो गलखुद्दन है, ये ना ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन है भैया, ये न्यूट्रलाइजेशन है, उदासीनीकरण है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बेस है, क्षार है, और एक कौन है, एसिड है, अम्ल है। तो भैया जब एसिड बेस मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, वाटर और सॉल्ट निकलता है। तो भैया ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का खेले कहाँ है, ठीक है। तो जरा कॉमन सेंस लगाइएगा, देखिएगा कि कोई एसिड बेस या क्या ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये सब वगैरह तो नहीं है। हालांकि इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नॉर्मल सी अगर मेन अगर बात देखें तो ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब ऐसे भी क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो उसमें मेंशन कर देता है कि भैया आप इसकी ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन ये बताए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको जवाब समझ में आ गया होगा। तो ऐसे डाउट है, तो आप लोग को भी अगर डाउट कोई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं इस प्लेलिस्ट में वीडियो बना के डालूंगा, और ये भी सीरीज एक लगातार चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सब फन एंटरटेनमेंट म्यूजिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट स्टूडेंट्स, टेक केयर।